जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीपीओ का सेट नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो ये शिफ्ट हुआ था आपका 9 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था और 8वें नंबर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो भीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यमुना है, रामगंगा है और आपका घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आपके भीमा हो जाएंगे और घाघरा, रामगंगा और यमुना सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है। तो यह आपका सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है, तो यह सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में वृद्धि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कागज की सीट या कंप्यूटर स्क्रीन जैसी द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रिआयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये जगह पर डैश वेज फॉर्मूला का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, कागज की सीट या कंप्यूटर की स्क्रीन जैसी द्विआयामी सतह का उपयोग करके अणुओं की त्रिआयामी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं, तो डैश वेज फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उनकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक थी। ठीक है, ये थी आपकी कौन सी, तो दीवाने विजारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था, कौन सा, दीवाने विजारत, और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, तो 2019 में समाप्त कर दिया गया था। तो जम्मू और कश्मीर को किस वर्ष में समाप्त किया गया था, तो 2019 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है थैलोफाइटा में कौन कौन से पोषक पौधे शामिल होते हैं, तो आपका उल्वा हो गया, चारा हो गया और क्लैडोफोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैलोफाइटा में कौन कौन से पौधे शामिल होते हैं, तो उल्वा हो गया, चारा हो गया और क्लैडोफोरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थिदम थिदम्बु नृत्यम के प्रतिपादक और मुख्य पुनरुत्थानवादी पुथुमना गोविंदन नंबूदरी को 7 दिसंबर 2021 को केरल लोकगीत अकादमी द्वारा केरल राज्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, देखिए थिदम्बु नृत्यम को प्रतिपादक और मुख्य पुनरुत्थानवादी पुथुमना गोविंदम नंबूदरी को 7 दिसंबर 2021 को केरल लोकगीत अकादमी द्वारा केरल राज्य में पुरस्कार दिया गया था। थिदम्बु नृत्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती है और औसत तापमान जो है आपका फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है, तो टुंड्रा क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से किस क्षेत्र में साल में 6 से 10 महीने के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती है और औसत आम तापमान जो है हिमांक से नीचे रहता है। ये आपका टुंड्रा क्षेत्र के बारे में ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था, तो वो फ्रांस के संविधान से अपनाया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान में अपनाया गया था, तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है, तो आर्टिकल 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 85 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बताना है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे 1 और 2 सही है। पहला है जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीव को 2 समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे रेडियल समरूपता कहा जाता है। और दूसरा इसका हो जाएगा आपका यदि शरीर केवल एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो इसे द्विपक्षीय समरूपता कहा जाता है। नेक्स्ट है CMI के आंकड़ों के अनुसार भारत में मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है, तो 7.60 है। बेरोजगारी प्रतिशत है 7.60। नेक्स्ट है तुजु के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुजु के जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो फारसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है आपका इसमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। ठीक है, तो फ्यूज तार के संबंध में कौन सा इनमें से सही है, तो इसमें निम्न गलनांक और आपका उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो लॉर्ड डफरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतरा आणविक बल को लंदन बल यानी लंदन फोर्स भी कहा जाता है? तो आपका पकिनन बल को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतरा आणविक बल को लंदन बल यानी लंदन फोर्स कहा जाता है? तो पकिनन बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों के सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, आपका इक्ता सिस्टम था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, आपका इक्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो इब्न बतूता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इब्न बतूता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसके उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन के बारे में किसका वर्णन किया गया है? तो मक्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्के के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और 1875 में किया था। नेक्स्ट है, आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो आवेग जो होता है आपका किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल जो होता है आवेग कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? कौन सा इनमें से करेक्ट है? तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको याद कर लीजिएगा कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटी हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो आपका जो है आपका ब्लू लाइन बैडमिंटन, ये आपका गलत है। ड्यूस टेनिस में आता है, आपका फ्री थ्रो होता है वॉलीबॉल, और डक जो होता है क्रिकेट में आता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो आप ड्यूस जो आता है आपका टेनिस में आता है, फ्री थ्रो आपका वॉलीबॉल में आता है, और डक क्रिकेट में आता है। आपका ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो लावणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो लावणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से किस संविधान में शामिल किया गया था? तो आपका मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, संविधान यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया था, यानी आर्टिकल 21A के तहत। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिनमें उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिन्हें उन्हें अपने विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में उप विजेता रहा है? तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 उप विजेता रहा है? तो इंग्लैंड हो जाएगा उप विजेता। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी थे। नेक्स्ट है हमारा, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है जब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण का रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। तो किसी व्यक्ति की नज़रबंदी 3 माह से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त लगाकर सलाहकार बोर्ड विस्तारित नज़रबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 2015 में स्टार्ट किया गया था। डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 2015 में ये शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, 3000 स्टिचेज ऑर्डनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3000 स्टिचेज जो आपका किसका लिखा गया है? तो सुधा मूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है? तो अरुंधति रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है? तो अरुंधति रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टी.आर. महालिंगम जो है किससे है? तो बांसुरी वादक है। टी.आर. महालिंगम का संबंध है आपके बांसुरी वादक से। नेक्स्ट है डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डुरांड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया और रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई होती है आपकी 9 से 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित होती है? तो भीमताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है? तो भीमताल झील कहाँ पे आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कानून, डल झील आपको पता ही होगा कहाँ पे, डल झील आपका कहाँ पे आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। लोकटक आपका कहाँ पे, मणिपुर में है। और चिल्का आपका उड़ीसा में आ जाएगा। कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया था। कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम से अपनाया गया था। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की, उसकी रक्षा करने के लिए कर्तव्य को निर्धारित करती है। तो मौलिक कर्तव्य की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए कर्तव्य को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कौन से जलीय सूक्ष्मजीव पादप पलवक खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भी भोजन बन जाते हैं? तो प्राणी पलवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राणी पलवक। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गॉड्स बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? तो 1331 प्रजातियां हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पे कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गॉड्स बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? तो 1331 है, 1331। नेक्स्ट है 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो ये का 25.7% था। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 25.7% था। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो आपका कृषि क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो आपका कृषि क्षेत्र पे था और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट यहाँ पे बताना है CO2 कैसा है? तो यहाँ पे CO2 एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। H2S कैसा है? तो H2S आपका रंगहीन जैसे जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। और SO2 हो जाएगा आपका यहाँ पे रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। तो आपका 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो है आपका 1973 में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो है 1973 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व जो है, भगोरिया सांस्कृतिक पर्व किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भगोरिया सांस्कृतिक पर्व मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है? तो पहला बताना है आपका, दोनों ही आपका सम्मिलित है। लौह और इस्पात है आपका भिलाई हो जाएगा और कॉटन टेक्सटाइल आपका लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, तो लौह इस्पात भिलाई और कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलियाना सिटारिस्टी विदेश मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इलियाना सिटारिस्टी विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है साद सुक मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से है। साद सुक मिनसिम जो है सांस्कृतिक उत्सव है और ये जो है आपका कहाँ पे, मेघालय में मनाया जाता है। सादुक मिनसिम। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो आपका अल्लाह रखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा का संबंध जो आपका किससे है? तबला वादक है। अल्लाह रखा कहाँ क्या है? आपके तबला वादक हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है? तो 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया था? तो 102 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आपका सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।